कितने लोग जिमेंगे, कितने लोग आएंगे, है ना, वो कहां से आए हैं, कैसा है, दुनिया भर की। भैया ये ध्यान रख के चलना, चतुर्थ काल में शास्त्र नहीं थे, पंचम काल में शास्त्र ही स्वोपयोग के कारण है। चतुर्थ काल में कोई साधु व्यवस्था लेके नहीं चलते थे, पंचम काल में साधु व्यवस्था लेकर के चलता, संगपति होते, भक्त होते हैं, वो गाड़ियां लेके चलते हैं। और अच्छा, जिनके पास, सुनो ध्यान से, जिनके पास गाड़ी नहीं है, क्या बोलो गड़िया जी, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसकी प्रशंसा नहीं करते। ये ध्यान रख के चलना, मुंह में बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बिल्कुल ऑपरेशन करा चुके हैं कि जिनके पास गाड़ी नहीं है उनकी प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं करते, और जिनके साथ गाड़ी है उसकी निंदा पूरी करते। उस वो देखो महाराज जी के पास क्या गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, तू क्यों देख देख के जल रहा है, तू क्यों देख देख के जल रहा है, महाराज जी की गाड़ी है, देखो क्या 3-3 गाड़ियां हैं, बोलो ना क्यों चुप बैठे हो, क्या गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, 3 गाड़ी है। अरे भैया 3-3 मारुति वैन भी चल रही, इंडिका भी चली, इतना चल रहा, कितनी बढ़िया स्पेशल गाड़ी है, तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है। देने वाला पारसनाथ, बोलो, जो ना बोले पड़ोसी की कसम। देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारसनाथ, देने वाला पारसनाथ। देख देख करके जो परेशान है वो कमठ है। भैया देने वाला किसकी गाड़ी, पेट्रोल भराने में जाता हूं क्या, जी बोलो, पेट्रोल भराने में जाता हूं, ड्राइविंग में करता हूं, उस पर सामान में चढ़ाता हूं, उस पर सामान में उतारता हूं, मैं ना उतारता हूं, ना मैं चढ़ाता हूं, ना मैं ड्राइविंग करता हूं, न मैं ड्राइवर के लिए खोजता हूं, ना मेरे पास उसका लाइसेंस है, ना मेरे पास उसका परमिट है, और ना मेरे नाम से वो गाड़ी है जो लेके चल रहा। लेकिन गाड़ी यदि किसी साधु के पास है तो उसकी निंदा बिल्कुल स्वीकार कर लो, सत्य है ना, क्योंकि आज संडे पर्व है, उसकी निंदा जरूर करेंगे। इतनी जरूरत क्या है, इतने सारे लोगों को लेकर के चलने की जरूरत क्या है, इतने सारे लोग चौका लगाने आ जाएं तो चौके की 2-2, हमारा 4 महाराज जी हैं, महाराज जी एक ही चौके में एडजस्टिंग कर लीजिए, हमारी सारी बहुएं बाहर गई हैं, है ना, अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ऐसा नहीं है। और उनके साथ व्यवस्था चले, इतना सारा झमेला लेके चलते, जरूरत ही नहीं है, फिर काय को साधु बने जब इतना ही जोड़ना था। ऐसी गाड़ी तो मेरे पास नहीं है जैसी गाड़ी महाराज जी के पास में है, कितनी व्यवस्था लेके चलते, सेठ लोग चल रहे हैं, साहूकार चल रहे हैं, और ये भी देख देख के जिसके पास नहीं है उनकी व्यवस्था भी नहीं करती। यदि यहां से आगे तक जाना हो तो समाज नट जाता, हमारे पास नहीं है व्यवस्था, आप देख लो। आप ऐसी स्थिति में अगर साधु के पास नहीं है तो व्यवस्था कौन करेगा, किसका धर्म है, साधु की व्यवस्था करना श्रावक का धर्म है, कि श्रावक उनके लिए यथा स्थान तक पहुंचाए, आ रहे तो लेने जाए और जा रहे, और यदि व्यवस्था नहीं कर सक रहे तो जो उनके साथ गाड़ी लेके चल रहा, जो उनके साथ चौका लेके चल रहा, तो उनकी प्रशंसा तो करो, वो भी जैन समाज के ही लोग हैं, वो भी व्यवस्थापक हैं, है ना, वो इसीलिए व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं करता इसलिए व्यवस्था लेकर के चल रहे। भैया आप बहुत अच्छे श्रावक हैं, बहुत अच्छे श्रावक हैं, आज ऐसे ऐसे श्रावक हैं 12 महीने साधुओं के साथ संगपति रह करके चौका लगाती हैं, 12 महीना उनका साधुओं के साथ चौका चलता है। और मैंने उनसे पूछा आप साधु के साथ रहते हैं, तो ये हाँ बिल्कुल ये रहता है, महाराज मैं अपने लिए नहीं कमा रहा हूं, मेरा तो ध्येय है कि जब तक जीवन है तब तक मेरा एक चौका हमेशा साथ सन्मति सागर जी महाराज के साथ चौका। ऐसे संगपति थे, 12 महीना चौका साथ में रहता था, स्वयं रहते थे। विमल सागर महाराज जी के साथ में लोग चौका लेके साथ चलते थे, महावीर कीर्ति महाराज जी के साथ में लोग चौका लेकर के साथ में सालों सालों रहते थे। अरे उनको याद करो, बोलो उनको याद करो, क्या वो जंगलों में जाकर के चौका लगा लिया और हमारे घर के सामने साधु ठहरा हुआ है, तो अभी हम क्या नहीं कर पा रहे, चौका नहीं कर पा रहे। हम अपने धर्म से नटे, साधु कभी अपने धर्म से क्या नहीं होता, नटता। साधु समय करता है, प्रतिक्रमण करता है, स्वाध्याय करता है, जो चर्या चतुर्थ काल में थी आज मी चैलेंज के साथ कहता कि वो चर्याएं आज भी हैं, आज भी वो चर्याएं हैं।
और पद्मनंदी स्वामी ने स्पष्ट चमत्कार देखा है। लोग कहते चमत्कार दिखाओ। बोलो भैया चमत्कार, बोलो चमत्कार। क्योंकि कई श्रावक ऐसे हैं, जहां चमत्कार वहां कहां पहुंच गए हाथ। हाँ देखो तो, जहां चमत्कार वहां, जहां चमत्कार है वहां साष्टांग नमस्कार है। अरे इन महाराज को तो कुछ नहीं आता, ये तो दिन भर पोथी पढ़ते रहते, जब देखो तब माला ही माला सटकाते रहते, बोलते ही नहीं है, कुछ ऐसा करते ही नहीं है, माला ही फिरते रहते हैं। भैया ये ध्यान रख करके चलना, क्या चमत्कार देखना बताओ, बोलो क्या चमत्कार देखना। अगर तुम चमत्कार के पीछे ही तुम भागते हो तो चलो मैं आज आपको यही चमत्कार दिखाई देता हूं, लेकिन उससे तुम्हारा सम्यक तो ना संभलेगा। इस 100% सत्य है, मैं जिनागम की साक्षी में बोल रहा हूं। मेरे सामने विमल भक्ति संग्रह नाम की टीका रखी हुई है, उससे चमत्कार से तुम्हारा सम्यक ना संभल पाएगा। चमत्कार से जो प्रभावित है वो सम्यक की संपदा को ना संभाल पाएगा। अरे चमत्कार मत देखो, चारित्र को देखो, क्योंकि चमत्कार से निर्वाण नहीं होता है, चारित्र से। फिर भी बोलो, फिर भी बोलो ना, फिर भी कहो हमारा चमत्कार दिखाओ, बोलो कहो। हाँ मैं दिखा रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल मैं कहूंगा तो मैं आपको दिखा के रहूंगा, कहीं उठने नहीं दूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, कोई फूंक नहीं मारूंगा, कोई फूंक नहीं मारूंगा, कोई तंत्र मंत्र करने की। मैं तो जिनागम से बोल रहा हूं, बोलो हमारा चमत्कार दिखाओ, बोलो बोलो हाथ तो उठाओ, आप गुरु आज्ञा मान करके हाथ उठाओ, बोलो हमारा चमत्कार दिखाओ, बोलो महाराज। चलिए आचार्य पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में चमत्कार साधु का दिखाते। कलौ काले चलौ चित्ते दे चन्नादि कीट के एतच्चित चमत्कारा जिन रूप नरा धरा। अहो कलौ काले चलौ चित्ते दे चन्नादि कीट के एतच्चित चमत्कारा जिन रूप नरा धरा। कलौ काले, एक काल कौन सा है डॉक्टर साहब, ये कौन सा काल है, कलौ काले। बोलो एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक वर्ण बिल्कुल आपको स्पष्ट उच्चारण करना है। कलौ काले, बोलो कलौ, कलौ काले चलौ चित्ते, बोलो जी कलौ। एक कली काल है और चलौ चित्ते, चित्ते क्या है, कलौ काले चलौ चित्ते देह चन्नादि कीट के, ए शरीर अन्न का कीड़ा है। कलौ काले, फिर से बोलो, बिल्कुल फिर से बोलो एक एक शब्द का पंडित साहब। कलौ काले, बोलो एक कली काल है, चलौ चित्ते, ये चित्ते क्या है, चलायमान है, देह चन्नादि कीट के। अहो देह चन्नादि कीट के एतच्चित चमत्कारा जिन रूप नरा धरा। कली काल है, चित्त चंचल है, ये शरीर अन्न का कीड़ा है। फिर भी यदि कोई इस पंचम काल में, फिर भी यदि कोई इस पंचम काल में, ऐसे विषम काल में, ऐसे दुखमा काल में अगर कोई युवा अवस्था में जिन लिंग के लिए स्वीकार कर ले, तो जिनागम कहता यही सबसे बड़ा क्या है, चमत्कार है। इस पंचम काल में यदि कोई युवा अवस्था में मुनि बन जाए तो यही साक्षात हमारे सामने क्या है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखना है। एक टाइम भोजन, उसमें अंतराय का पालन, अपने हाथों से केसों का लोंचन, निर्ग्रंथ रहना, पाटे पर सोना, चर्याओं का पालन करना, करपात्र में आहार करना, अपनी इंद्रियों के लिए जीतना, परिवार से नाता तोड़ना, इससे बड़ा चमत्कार और बोलो, इससे बड़ा चमत्कार और अब क्या देखना है। इतना देखने के बाद में भी यदि तुम्हारा श्रद्धा ना बने निर्गंध मुनियों पर, तो बस यही सोचना मेरी भवितव्यता दुर्निवार है। बोलो मेरी भवितव्यता, मेरी भवितव्यता दुर्निवार है। अब मेरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। क्या देखना है बताओ, क्या देखना है, इससे बढ़कर के तो कोई नहीं दिखा सकता। और ऐसे कली काल में साक्षात भगवानों का दर्शन होता है। कोई एकांतर उपवासी है, कोई 2 उपवास एक हाल,
अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इतना त्याग करते हैं, जहां पर एक टाइम पानी ना मिले, जहां पर एक टाइम का एक आसन करते हो और शाम को ड्राई फ्रूट्स की छूट रखते हो, फल फ्रूट की छूट रखते हो, है ना। शाम को भोजन नहीं मिले, सवेरा होना मुश्किल होता है, सवेरा होना मुश्किल होता है। और जो भादों की 14 है ना, भादों की 14 बेचारी घड़ी रात भर चांटे खाती है, बेचारी घड़ी रात भर चांटे खाती है। आपने कितने मारे थी आपने? हाँ, वो नहीं बोले, कारण उसने उपास ही नहीं किया। हाँ, उससे पूछो जिसने 14 को क्या किया है, उपास किया है। बेचारी घड़ी रात भर ठुकती है ना। अरे चल ही नहीं रही साली, चल ही नहीं रही साली, चल ही नहीं रही। अब साली कब तक चले? साला नहीं चला तो साली नहीं चली, साली चल ही नहीं रही, साली चल ही नहीं रही। अभी तो कतरा, अभी तो 10-26 ही हुआ है। अरे अभी तो मैं 10-26 ही हुआ है। फिर थोड़ा सोया, फिर घड़ी उठाई, अरे अभी तो 10:48 हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है, कहीं बंद तो नहीं होगी, बंद तो नहीं। उसको ठोकते ही रहते, ठोकते। अरे काहे को ठोकना भैया, कांटा घुमा देना, बजा दे 6, है ना, 6 बजा दो, गोंद के पानी के ऊपर गिर पड़ो, काली काली उकावली के ऊपर हमला कर दो, इज्जा पिज्जा जो कुछ रखो डकार जाओ। कई के लिए बेचारी घड़ी को मार रहे हो, उसको मार मार के नरदंड कर रहे हो, उसकी क्यों हत्या कर रहे घड़ी की? चले ही नहीं रही, चले ही नहीं, कहां तक चले वो? बढ़ा दो एक साथ सीधा का सीधा, बड़े बाले काटे सब घुमा घुमू करके कर दो। 6 बज गया, मम्मी उठो, हवारा हो गया, हवारा सवेरा हो गया, खा लो पी लो, फिर सो जाओ आराम से, है ना। कम से कम घड़ी ठुके तो नहीं, कम से कम घड़ी। एक बहन जी ने उपास किया रतलाम में, उनको तारे नक्षत्र सूरज चंद्रमा, उनको स्वर्ग पाताल नरक सिद्ध सला के सिद्ध भगवान भरत चक्रवर्ती ऐरावत क्षेत्र विदेश क्षेत्र, उनको रात भर सब कुछ देखे, रात भर सब कुछ देखे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ऐसा उपास कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा उपास कभी नहीं करना चाहिए, है ना। भूल थई गई, भूल थई गई। उनसे पूछो, उनको ऐसे लगा कि जैसे 200 घंटे की रात हो। और यदि आप कहो तो मैं आपको मिलवा दूंगा उनसे, आपको मिलवा दूंगा। उनको ऐसा लगा, उन्होंने सवेरे आकर के हमको अपना रात का चिंतन बताया। बोले महाराज जी ऐसा चिंतन हुआ, है ना, ऐसा चिंतन हुआ। मैंने कहा अब तो इन पर श्रद्धान करो। बोले यही सोच रही थी कि महाराज जी कैसे एकांतर करते होंगे, महाराज जी कैसे एकांतर करते होंगे, महाराज जी कैसे एकांतर करते होंगे। हमने कहा जब करोगे ना तभी श्रद्धान आएगा, तभी क्या आएगा। एक आध दिन सारे कपड़े उतार करके पाटे पर सो, तब तुमको अक्कल आएगी कि कैसे मुनिराज सोते होंगे। और कभी पैर से, है ना, जूता चप्पल उठा करके कंकड़ी पर चलो, तब तुमको श्रद्धा। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, बोलो ये सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। यही सबसे कि निर्ग्रंथ मुनि कितने लोगों ने रिसर्च किया, ये आप परिग्रही होते। और कई बार हमेशा अच्छे से सुनना चाहिए, क्या कह रहे और तुमने क्या उसका अर्थ लगा लिया। मैं कोटा में था तो ऐसा शाम का आनंद यात्रा के बाद कमरे में गया। जैसे ही कमरे में गया तो गर्मी बहुत थी, उपवास मेरे चल रहे थे, तो क्या नारियल का तेल रखा हुआ था और उसमें कपूर रखा होता एक पुड़िया में, पर पेपरमेंट नहीं था। तो एक आदमी आया, तो मैंने उससे लड़का, मैंने कहा एक काम करो, आप उस किराने की दुकान पर चले आओ, पेपरमेंट लेकर के आओ। मैंने सब बोल दिया पेपरमेंट लेकर के आओ। अब उसने क्या मालूम, वो दुकान पर गया और वहां पर दुकान पर गया और जाकर के सीधा बोले महाराज जी ने पेमेंट मंगाया है। क्या मंगाया है? और मैंने क्या मंगाया, मैंने क्या कहा, और जाके बोला बोले महाराज जी ने पेमेंट मंगाया है। हो गया, बोले महाराज जी ने पेमेंट मंगाया। बोले काहे का पेमेंट? मैं कहा मैंने पाठ प्रक्षालन किया क्या, मैंने क्या शास्त्र भेंट किया क्या, मैंने कोई आरती की बोली थोड़ी ली, मैंने काहे का पेमेंट? महाराज जी को पूछ के आओ काहे का पेमेंट। बोले मैं नहीं जाता, महाराज चिल्लाएंगे। आपसे पेमेंट मंगाया तो सीधा सीधा दे दो, जितना तुम्हें देना हो मैं महाराज जी को दे दूंगा, है ना। पेमेंट आप तो दे दो, पेमेंट दे दो। और झगड़ा करने लगा। मैं बैठा अभी तक, मैंने कहा ये आ जाए तो इसमें तेल डलवा कर उसी से पानी मिलवा के लगवा लो तो सामायिक अच्छे से हो जाएगी। मैं बैठा ही हूँ अभी तक, 8 बज गए, मैं नहीं अभी तक आए नहीं। फिर मैंने भैया वो थोड़ी देर में वो खुद ही आदमी आ गया, बोले महाराज जी मैंने तो कोई साथ छपाने को बोला नहीं, आपने मेरे से काहे का पेमेंट मंगाया। मैंने कहा किसने मंगाया पेमेंट? बोले आपका भगत,
आपका भगत जो आपके साथ 24 घंटा हाथे हाथे रेवे, तो ये कह रहा कि महाराज जी ने पेमेंट, मैंने कब कहा पेमेंट का? बोले महाराज जी अभी आपने बोला नहीं था आनंद यात्रा से आने के बाद पेमेंट लेके। अरे भैया मैंने पेमेंट नहीं कहा, मैंने कहा पेपरमेंट, मैंने पेपरमेंट कहा, तूने पेमेंट सुन लिया, काहे को मेरे को बदनाम कर रहा है भैया? अरे महाराज भूलते ही गई। मैंने कहा भैया तू जा, मैंने कोई पेमेंट नहीं मंगाया, मैंने कहा पेपरमेंट चाहिए, खोपड़ा के तेल की शीशी रखी तुम्हारे सामने मेरू की तरह खड़ी हुई अभी तक, इसमें डालना है। अरे बोले महाराज जी ऐसा बोलते फोन करवा दे, मैं दे जाता, मैं अब भी भेजता हूं। उसने आधा किलो पेपरमेंट भेज दिया, जैसे पीना हो, शरबत बनाना हो। फिर वो दूसरे देना है, बोले महाराज जी किसी को बोलो तो सोच समझ के बोला करो, इसको आधा नहीं सुनाई देता। मैंने कहा सारी बहरे ही बहरे हैं क्या यहाँ? मैंने क्या मंगाया? मैंने क्या मंगाया और उसने क्या सुन लिया? अब उस गलती किसकी? अगर उसको समझ में नहीं आया तो दूसरी बार क्या, महाराज जी क्या चाहिए, महाराज जी क्या चाहिए? पेपरमेंट की पेमेंट। तो कई चीजें ऐसी हो जाती है, कई चीजें ऐसी हो जाती। और अच्छा एक बात और आदमी की विशेष बात ये है ना कि जैसे दो भाई है, ये क्या दो भाई है, तो एक दूसरे को नहीं बोलेंगे अंगूठी आपकी है, बोलो ये अंगूठी आपकी है, नहीं बोल पाए। ये तो अभी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, ये तुम हमारे टावर में बैठे हो ना, इसलिए आपको ये गर्मी आ रही है। बाकी घर में हो, कहो भाई से दुकान तेरी है, ये मकान तुम्हारा है। मैं हार करके आया तो वो 8-10 दुकानें थी उसकी, तो बोले महाराज जी आपकी दुकानें हैं। क्या बोले? बोलो ये आपकी दुकान है। मैंने कहा ठीक। आहार हुआ तो उससे पहले बोले महाराज जी आपका, बोलो आपका, बोलो आपका मकान है, बोलो आपका मकान है। आगे बढ़े, बोले आपकी दुकानें हैं। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, चलो अपन को क्या करना। आगे गया, 4-5 गाड़ियां खड़ी थी। बोले महाराज जी सब, बोलो ना गड़िया जी आप टेंशन मत लो, आपसे मकान नहीं मांगेंगी, आप 2 दिन से टेंशन में हो। हाँ बोलो ये आपका मकान है, बोलो आपका कौन सा वाला, कौन सा वाला जिसमें आहार हुआ? सभी? अच्छा भैया रजिस्ट्री करवा देना। धर्मशाला बनवाने का उपदेश देते हैं, शास्त्र प्रकाशन का उपदेश देते हैं। धर्म में प्रभावना के लिए साधु नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा? किसी को सपना नहीं होता कि महाराज का शास्त्र छप रहा है, बताएंगे तो ही उसके भाव बनेंगे। ये सब जिन धर्म की प्रभावना के लिए कोई पैसा इकट्ठा करके हम क्या करेंगे? कोई बीवी बच्चे नहीं पालना है। तुम दिगंबर महामुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। ऐसा 5वां महाव्रत है और विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा है। चलती फिरती विश्वविद्यालय दिगंबर महामुनिराज चलती फिरती विश्वविद्यालय है ना, कि जो सबको शिक्षा देते हैं कि हमेशा निर्ग्रंथ थे, एक धागा भी अपने साथ में नहीं रखते हैं। ऐसे वो अपरिग्रह महाव्रती हैं, अपने व्रत का निरंतर क्या करते? पालन करते। ऐसे 5 महाव्रतों में 5वें महाव्रत की विवेचना को जानना चाहिए और ऐसी भावना भाना कि ये भगवान इस परिग्रह से मुझे भी मुक्ति मिले, क्योंकि कोई व्यक्ति परिग्रह से परेशान नहीं है, कोई व्यक्ति ग्रहों से परेशान नहीं है। परिग्रह से आदमी क्या होता है? परेशान होता है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।